एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल। तो कसे आहात तुम्ही? तो आज है ट्यूसडे और अब बज चुके सुबह के 11 और मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो कल था नागपंचमी और नागपंचमी के दिन ना मुझे एक बहुत ही बड़ी खुशखबर मिली। ओके, तो फाइनली मेरे जो 2000 सब्सक्राइबर है ना कंप्लीट हो चुके हैं। एक्चुअली ना मैंने लास्ट ईयर नागपंचमी के दिन ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। ओके, अभी 1 साल हो चुका है, तो कल ही ना मेरे 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से ना आज जो है मेरा यूट्यूब जर्नी जो है ना सफल हो रहा है। ओके, थैंक यू वंस अगेन। ओके, अभी 2000 हो गए हैं, अभी 3000 4000 ऐसा बहुत जर्नी है। ओके, तो ऐसे आप सपोर्ट करते रहे, प्यार करें। तो आज उस खुशी में ना कुछ स्पेशल बनेगा। स्पेशल मैंने सब कुछ है फ्रिज में, जैसे कि आपको पता है मैं मापसा गई थी तो वक्त मैं फिश लेके आई थी और वो वैसे ही वैसे फ्रिज में पड़ा है। फ्राइडे को मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाते, संडे को राइकर फैमिली आए थे तो हम लोग उनके साथ बाहर खाना खाने गए थे। तो मैंने उन लोगों को बोला था कि घर में नॉनवेज है, मैं घर पर ही बनाती हूँ, पर वो लोग तो सुनने का तो नाम ही नहीं ले रहे। तो वैसे ही वैसे नॉनवेज फ्रिज में है। तो मंडे को नागपंचमी था, नॉनवेज नहीं खाते हैं, और मंडे भी था। तो आज है ट्यूसडे, सोचा चलो किंगफिश करी बनाते हैं मेरी मम्मी की स्टाइल। हाँ, मेरी मम्मी की स्टाइल से आज किंगफिश करी बनाऊंगी। और आयकर फैमिली आते वक्त स्क्विड्स लेके आए हैं, मेरे लिए लेके आए थे स्क्विड्स। तो मैं आज सुक्का बनाऊंगी जो रिति बाबा का फेवरेट है। और देखते हैं आगे क्या है। और एक खुश खबर है, वो जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ना मेरे लिए बहुत ही अच्छा गया है। हर दिन कोई मतलब कुछ ना कुछ एक नया नया हो रहा है मेरे लाइफ में, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो इस ये साल जो है ना मेरे लिए बहुत ही लकी है। ओके, वो जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, एक्चुअली वो पहले आया था तो एक ना प्रॉब्लम हो गई थी और वो जो है ना अटक गया था। तो अब फाइनली वो सॉल्व हो चुका है। ओके, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है आज। ओके, तो जल्दी मैं शेयर करूँगी, हाँ जल्दी मैं शेयर करूँगी। और एक बात मुझे लोगों से कुछ पूछना था कि मेरे ना यहाँ पे ना मतलब डार्क सर्कल बहुत है। बहुत कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ। कॉफ़ी, किसी ने बोला कॉफ़ी और एलोवेरा जेल लगा कर लगाओ, वो भी कर लिया मैंने, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। किसी ने बोला है कि पोटैटो को रखो यहाँ पे, कुछ भी नहीं असर हो रहा है। और मैंने मामा अर्थ का ना वो ट्यूब लाया था अंडर आई सर्कल, कुछ भी मुझको उसको असर नहीं पड़ा है। तो प्लीज़ यार, अगर आप में से किसी को अगर इसके बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करें कि मेरे ना बहुत ही डार्क सर्कल हो गए हैं। नींद आती है मुझे और कुछ टेंशन भी नहीं है। तो टेंशन की वजह से भी ना अंडर आई सर्कल काले हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो प्लीज़ अगर आपके पास कुछ ऐसे रेमेडीज़ है जो वर्क करता हो तो प्लीज़ यार मुझे शेयर करें। ओके, तो मैं ना रोज़ कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ तो कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ओके, अगर आपके पास इसका कोई इलाज है तो प्लीज़ यार मुझे शेयर करें। ओके, तो करी बनाने के लिए देखिए पीसीस को ना मैंने नमक लगा के रख दिया है। ये थोड़े मिक्स है, हेड भी है इसमें और ये बड़े साइज के पीसीस भी है। ओके, इसको ना मैंने अच्छे से क्लीन करके नमक लगा के रख दिया है। तो करी बनाने के लिए ना यहाँ पे देखिए एक नारियल को ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे ली है एक बड़ा चम्मच धनिया। यहाँ पे ना 2 तरह की सूखी लाल मिर्च ली है, ये बिडगी और ये छोटी वाली थोड़ी सी। और यहाँ पे लिया है आधा प्याज, जिसे ना इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे ने थोड़ा सा भुना हुआ राई लिया है, यानी मस्टर्ड सीड सासवा, और थोड़ी सी भुना हुआ मेथी। ओके, जो गोवन स्टाइल जब बनाते हैं ना किंगफिश करी, तो ये दो नहीं डालते हैं। ओके, ये जो करी की रेसिपी है ना गोवन स्टाइल नहीं है, सब कुछ सेम है यहाँ पे। अगर आप गोवन स्टाइल करी बनाओगे ना यहाँ पे सब कुछ सेम है, सिर्फ ये दो नहीं मत डालना। ओके, तो हमारे यहाँ पे ना मम्मी मेथी और मस्टर्ड सीड्स डालती है। ओके, बस इतना ही है। ओके, अब इन दोनों को ना मिक्सी जार में डाल के इस थोड़ा सा पानी ऐड करके ना हमें फाइन पेस्ट बनाना है। और करी बनाने के लिए ना यहाँ पे देखिए एक प्याज को रफली चॉप किया है, अदरक लिया है यानी आले थोड़े से अदरक ली है, और ग्रीन चिली ली है। यहाँ पे एक ग्रीन चिली को ना इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मसाला रेडी है। ओके, तो चलो अब बनाते हैं किंगफिश करी। जिस दिन आप फिश लाते हो ना किंगफिश, उसी दिन अगर आप करी बनाओगे ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। हम लोग लाए थे फ्राइडे, सैटरडे को नॉनवेज नहीं, फ्राइडे को मैंने फ्राई किया था, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही फ्रेश है फिश। सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं, संडे को वो लोग रायकर फैमिली आए थे तो उनके साथ हम लोग बाहर गए खाना खाने। और रात को मैंने फ्राई किया था, सोलकड़ी बनाया था और फ्राई किया था, पर मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया। मम्मी के लिए मैंने रखा था फिश फ्राई, नहीं खाया। ओके, तो मंडे को नागपंचमी था और आज आज फाइनली करी बना रहे हैं। तो जब भी हम लोग फिश लाते हो ना उसी दिन बनाना चाहिए, टेस्टी रहता है। ओके, चलो।
ओके, तो अब इस कढ़ाई में डालते हैं तेल। आज मम्मी बनाएगी, यहाँ ये मम्मी की रेसिपी है। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। हाय मर गए मम्मी, मम्मी कुक। हाय हाय। ओके, तो अब इसमें डालते हैं प्याज। पहले क्या डालता? हाँ, आले 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 डालता है। प्याज और हरी मिर्च। अब इसे ना 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है ना हल्का सा ब्राउन हुआ है और इसको ना मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं मसाला पेस्ट। ओके, तो अब इसको ना पानी डाल के ना हमें पतला करना है। जितना गाढ़ा या पतला उस हिसाब से आप पानी डालें। थोड़े जो गोवन होते हैं ना कैथलिक, वो लोग ना जीरा डालते हैं फिश करी में, तो हमारे यहाँ पे ना जीरा नहीं डालते हैं। ओके, तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। ओके, तो जिस तरह से आज मैंने बनाई है ना, आप उसको अगर आपको गोवन स्टाइल करना है ना तो आप जीरा और ये जो मैंने मस्टर्ड सीड्स और मेथी डालता ना वो ऑप्शनल है। ओके, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, आप चाहे तो ये भी डाल सकते हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च, थोड़ा तीखापन आने के लिए। तो मैंने नहीं डाला क्योंकि अगर तीखा होगा ना तो ऋतिक नहीं खाएगा। ओके, तो मम्मी इसमें पानी डाल रही है, तो जितना पतला या गाढ़ा उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो ये देखिए मम्मी ने ना पानी डाल के इसको पतला किया है, ये परफेक्ट है। ओके, ये परफेक्ट है। तो अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार। तो फिश को ना मैंने नमक लगा के रख दिया है यहाँ। ओके, तो अब इसे अच्छे से मिक्स करें और अब इसमें डालते हैं कोक्का, मैंने सोला खट्टापन लाने के लिए। ओके, अब इसे अच्छे से मिक्स करें और अब इसे ना एक अच्छा सा एक उबाल लाना है। ओके, तो ये देखिए करी को यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब इसमें डालते हैं किंगफिश इस्वॉन। आज मैंने सोचा था थोड़ा कुछ फ्राई करेंगे, पर मम्मी बोलने लगे फ्राई नहीं करेंगे, सब करी में डाल देंगे। डाल मम्मी बोल रही है की ऋतिक पप्पा के 2 फ्राय करेंगे। 2 आणि कोण फ्राय करत बसता, करी का खा लेगा। ओके, बहुत ही फ्रेश है फिश। तो ये 4 ना फ्राई करेंगे, अभी मम्मी बोलने लगी थोड़ा फ्राई करेंगे। ओके, तो अब इसको ना एक हल्का सा उबाल आते हैं। हमें ना चम्मच नहीं डालना है, नहीं तो ना फिश जो है ना टुकड़े हो जाएंगे। ओके, तो उसको यहाँ पे पकड़ के ना मम्मी दिखाएगी, तो साइड में इसको पकड़ के इसको ऐसे घुमाएंगे। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें इसको कुक करना है, क्योंकि किंगफिश जो है ना जल्दी कुक हो जाते हैं। ओके, तो अब इसको ना 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक करते हैं। तो ये देखिए फाइनली रेडी है यहाँ पे किंगफिश करी। और अब इसके ऊपर डालते हैं धनिया, रफली चॉप किया है, फाइन चॉप नहीं किया है, गाल। ओके, तो यहाँ पे किंगफिश करी रेडी है। बहुत दिन के बाद किंगफिश लाए, तोंडा उदी सुटले, केन्ना जेता है दाना मका। ओके, तो आते वक्त ना कल संडे को जब रायकर फैमिली आई थी ना, तो आते वक्त ना स्क्विड्स लेके आए थे मानकी मेरे लिए। तो आज ना मैं सुक्का बनाऊंगी सिंपल तरीके से। ऋतिक को वो बहुत ही पसंद है। सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल, सिर्फ प्याज और टमाटर और जो होममेड मसाला जो एस फॉर सतीश से मैंने ऑर्डर किया था ना, रटाटे बंधु का वो मसाला डाल के ना मैं आज स्क्विड्स सुक्का बनाऊंगी। वो ना ऋतिक पापा को बहुत ही पसंद है। ओके, सिंपल सा ये तो मैंने प्याज और टमाटर कट के रख दिया है। ओके, वो सुक्का बनाऊंगी और 4 किंगफिश मम्मी ने निकाल के रख दिया है, वो फ्राई करूँगी। और मसाला ख़त्म हुआ था तो मम्मी ने जस्ट वो मसाला बनाया है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जस्ट अभी भी मम्मी ने मसाला बनाया है। इस मसाले के बिना ना हमें हमारे घर में फ्राई अच्छी बनती नहीं है, तो ये मसाला हमें चाहिए ही। तो मम्मी ने जस्ट इसको बना के रख दिया है। ओके, तो बाद में मैं फ्राई करूँगी। अभी मैं ना स्क्विड्स सुक्का बनाऊँगी। ओके, यहाँ पे देखिए स्क्विड्स को मैंने इस तरह से रिंग में कट कर लिया है और इसको ना मैंने नमक लगा के रख दिया है। मम्मी भिता हा व्हिडिओ काडटानी आयदर असे स्लो दवरता आनी म्हाका पळयता अशें स्लो दवरता पळय, म्हाका भिवन हांव व्हिडिओ काडटानी ती स्लो अशें आयदन दवरता। भंय दिसता का आपल्याक तुझो। चलिए अब बनाते हैं स्क्विड सुक्का। ओके, तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। बहुत ही सिंपल है ये।
तो अब इसमें डालूंगी प्याज। तो यहाँ पे ना मैंने 2 प्याज को रफली चॉप कर लिया है। अब प्याज को ना एक 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो इसको ना मैंने 2 मिनट के अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। मुझको ना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। हमारे घर में अदरक है, लहसुन नहीं है। देखते हैं, जब मैं लाऊंगी ना तो मैं बनाऊंगी। ओके, तो अब इसे अच्छे से मिक्स करें और अब इसे ना 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो अब इसमें डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे ना मैंने 2 छोटे साइज टमाटर को ना चॉप कर लिया है। तो साथ ही में इसमें हम डालते हैं नमक स्वादानुसार। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हमें ना टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसे कुक करना है। ये देखिए आ गए खाओ इधर। और ये देखिए आते वक्त क्या लेके आए, आता ते खावपाचे की इसवणाचे हुमण खावपाचे? हाँ, आणि हे की राहिला आता हे देखिए अरे गरम गरम आम्ही चिकन पेटीस घेऊन येला। गरम गरम चिकन पण आता खावपाचे ना, खंयचे खाऊया चावांगडा? अरे आता किंगफिश खाऊंगा हमका। अरे यार 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उस खुशी में आज किंगफिश करी, मानकी सुके, किंगफिश फ्राई नेक्स्ट टाइम करें। और फ्रिज में है स्क्विड्स, तो नेक्स्ट टाइम ना बटर गार्लिक इसका फेवरेट है, तो मैं बनाऊंगी। ओके 2000 सब्सक्राइबर आज सुका करेंगे। ओके सुका और किंगफिश करी मसाला सुका आवडतं असं केला टेस्टी। टमाटर ना यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। ओके, अब इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच। तो अब इसमें डालते हैं ये मसाला। ओके, होममेड मसाला है ये। तो यहाँ पे ना मैं 1 बड़ा चम्मच डालूंगी घरगुती मसाला। पातोड़ी आखा। ओके, अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, इस मसाले से ना वो बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है, अब इसे ना 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं मसाले को। पातोळी असा पातोळी कोणाक नाका पळय, काल बाबून 2 खाले पातोळी। हाँ आवडलं त्याका। तू 1 खाले, आता 1 खा नी। अभी खाने का टाइम हो गया ना, तो थोड़ा हैवी होता है। कुछ नहीं होता, अगर फ्रिज में रखोगे ना पतोड़े कुछ नहीं होता, वो अच्छे से रहता है। खाने के वक्त उसको हल्का सा गर्म करना है और खाना है। ही लागली पातोळी खावपा, खा 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 सावका मम्मी स्टार्ट केले पातोळी खावपाक। माझा हांगा पसारो पळय किचनान, आमचे अशेंच रांदतना न्ही अशें आसता आमचो पसारो, मागीर क्लीन करपाचें। ओके, तो मसाले को मैंने यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें डालते हैं स्क्विड्स को ना मैंने नमक लगा के रख दिया था। ओके, अच्छे से मिक्स करें। आप चाहे तो ना इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, तो कैप्सिकम नहीं है मेरे पास, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो मसाला नहीं है ना, तो क्या करें, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बस उससे भी ना ये बहुत ही टेस्टी बनता है। वो पर शिंगता। ओके, अच्छे से इसको मिक्स किया है। पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि स्क्विड्स में से ना अपने आप पानी छूट जाता है, तो वही पानी काफ़ी है स्क्विड्स को कुक होने के लिए। ओके, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे ढक कर रखेंगे जब तक स्क्विड्स जो है ना अच्छे से कुक नहीं हो जाता। अब मम्मी सीखता, इसको ना अभी ढककर कुक करते हैं। बीच बीच में ना आप इसको ओपन करके ना मिक्स करें। ठीक है, देखिए मैंने इसमें ना पानी नहीं डाला है, और ये देखिए यहाँ पे पानी जो है अपने आप छूट चुका है, तो बस यही पानी काफ़ी है कुक होने के लिए। ओके, तो मैंने ना 5 मिनट के बाद लीड को ओपन किया है। तो हमें ना ये कंप्लीट ड्राई होने तक कुक करना है। ओके, तो अब देखते हैं ये अब रेडी है, और ये देखिए ड्राई हुआ है। ओके, तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं धनिया, रफली चॉप किया है। तो यहाँ पे सिंपल स्क्विड्स मसाला रेडी है, और ये ना ऋतिक पापा का फेवरेट है। ओके, ये अब रेडी है।
ऋत्विक बाबा ना कितले रे तुका 7 इयर्स 7 करतो ते फायटिंग फॉर एजीस अरे किती जोडी करतो तुझ्याकडे कित्याक रे यो मम्मीने सांगला मस्ती केला व्हेरी गुड ब्लॅक स्टार मिळेल तुका ना मरे शुअर मरे ते बुक किती काढला रे मस्ती केला का म्हणून ठीक है टिफिन खा लो आज मैंने उसको ये डाला था एप्पल क्या खाओ ना एप्पल देखा लोकांचे का टिफिन खाऊ ना लोकांचे काढले ऐका तर काढले सगळं काढले पत्रावळी काढले अरे या सगळे बक्षी पुरात काढला का नापावर बाय बहुत कोय देवा सगळा आहे म्हण मरे लोक तुका पोवपा सोदता हा पळय कशें आसा म्हण सगळ्यांक बरो आसा चल नापावच हा आज का थाली किंगफिश करी स्क्विड्स मसाला यहाँ पे मैंने दही लिया है मुझे ना दही बहुत ही पसंद है तो किंगफिश फ्राई और राइस तो ये रहा आज का 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में ये फिश थाली आइसक्रीम था तो उस दिन इसी का फ्रेंड आए थे ना राजेश और उनकी वाइफ तो आइसक्रीम लेके आए थे थोड़ा बचा हुआ था फ्रिज में ओके तो खाते हैं आज खुशी का मौका खुशी का दिन है ओके उस खुशी में खाते हैं पर आप लोगों को छोड़ के मैं खा रही हूँ सॉरी कोणाक किती जाय कोकोनट जाय हाँ रा कोकोनट जाय चिकू बवाळ पाहिजे सगळं घालू हां ऋतिक को चाहिए चिकू तुका किती जाय तुका किती जाय चिकू म्हाका जाय इले जा किती दी मिक्स कर दी हे गुवा हां तेच दी ओके चल तुका दिल्या बरे चल आयलो पोपा हां मिक्स नाही करूया चल तो ऋतिक को पापा को चाहिए टेंडर इसके अंदर ना टेंडर कोकोनट की पीसीस है छोटे छोटे ब्रो पुरो खायना म्हणटालो पुरो ना छोड़ दे थंडी दाखव खायना म्हणटालो ओके घे आई खंय जाय आई जाऊ हे खाता चिकू की लास्ट टाइम ना मैंने ये खाया था कोकोनट चिकू दियो गे अच्छे दी मम्मी तो मैंने ना यहाँ पे पूरा डब्बा लिया है बस थोड़ा सा ही है इसमें अंदर तो आई लो किरे हाँ दी चल खा चल बरं माझे घेवपा येईल तो वो सांगच्यान आं किरा लागू मग खावयता 2000 सबस्क्रायबर झाले म्हणून पय दिला पय किती इल्लेशे पय हांगासर पय इल्लेशे दिला हांव मम्मी थँक्यू चल ओके मम्मीचे जायला जाय ना बेगिना आईस्क्रीम मेळट आता नाही यो तू यो पार्टी बरं झाली नी किंगफिश करी सुके फ्राय आईस्क्रीम खरं थँक्यू म्हण 2000 सबस्क्राईब झाला किती झाला सबस्क्रायबर ओके थँक्यू म्हण थँक्यू
वेट थँक्यू बाय युट्यूब फॅमिली. थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली करके ओके. तो चलिए आइसक्रीम खाते खाते आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. काय तू मम्मी पे सांगणार काम आहे. जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना मम्मी वहाँ पे स्टैचू खा तू आता नहीं आवाज है ना. ओके तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. थर्ड टीव्ही ऑन. बाय. थर्ड टीव्ही ऑन दवाला रांगायला चल बाय.